नमस्कार किसान भाइयों। जो भी हम अपने खेतों में फसल बोते हैं उसके अलावा जो भी हमारे खेतों में अन्य पौधे होते हैं वह सभी खरपतवार कहलाते हैं। वो खरपतवार की समस्या हर फसल में होती है, तो इसी प्रकार से गेहूं की फसल में भी कई प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अन्यथा हमें प्रति एकड़ के जो उत्पादन हमारा बहुत ही कम हो जाता है। जो भी किसान भाई गेहूँ की खेती करते हैं उनके लिए खरपतवार कंट्रोल करना गेहूँ की फसल में एक प्रकार से बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो कई सालों से उनका एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि कौन सी दवा हमें कौन से खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए डालना चाहिए। इसी प्रकार से गेहूं की फसल में दो मेन रूप से खरपतवार बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं किसान भाइयों के लिए। एक तो जो गेहूं जैसा दिखने वाला जो गेहूं जैसी ही बाली निकलती है उसमें, जिसके लिए हमारे यहाँ प्रोटोपीसी कहा जाता है, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये बहुत ही परेशान करता है किसानों के लिए। और दूसरा होता है गेहूँ का मामा, जिसके लिए गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पर बनजावा कहा जाता है। ये भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही परेशान करने वाला खरपतवार है। तो इन दोनों के लिए हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पिछले साल 2022 में हम एक दवा लाए थे मार्केट से, उसके लिए हमने अपनी फसलों पर डाला था गेहूं की, और उसमें जो हमारे खरपतवार थे सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो गए थे। बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें उस दवा के मिले थे। तो उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कौन सी दवा है, क्या उसके अंदर केमिकल है, और प्रति एकड़ के हिसाब से कितना आपको इसका डोज लगेगा, मतलब कितनी मात्रा लगेगी, किस प्रकार से आपको घोल बनाना है और किस प्रकार से आपको स्प्रे करना है, कौन कौन से आप खरपतवार इससे कंट्रोल कर सकते हैं, और कितनी प्राइस आपको पड़ेगी 1 एकड़ में इस दवा की, यह सभी कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मिंग दुनिया चैनल पर। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं यूपीएल कंपनी के वेस्टा की। तो ना ही हमें यूपीएल कंपनी से मतलब है, ना ही हमें वेस्टा से मतलब है। हमारा सब काम है आपको इस केमिकल के बारे में बताना। यह केमिकल आपको किसी अन्य कंपनी के पास मिल जाता है तो आप ले सकते हैं और उसको लिए डाल सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं केमिकल की, तो इसका नाम है क्लोरिनाफॉस प्रोपाजेल 15%, आप देख सकते हैं, और मेटासल्फोफ्यूरान मेथाइल 1% WP फॉर्मुलेशन में आता है। यदि यह केमिकल आपको किसी अन्य कंपनी का मिल जाता है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए अपने खेतों में डाल सकते हैं। आप जानते हैं किसान भाइयों, यह जो केमिकल है कौन कौन से खरपतवारों के लिए कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, यह मेन रूप से गेहूँ की फसल में यूज होने वाला केमिकल है। गेहूं की फसल के अलावा आप अन्य फसलों में मुझे जानकारी नहीं है, ना ही आप डालें। सिर्फ इसके लिए आप गेहूं में डाल सकते हैं। और गेहूं के कौन कौन से खरपतवार कंट्रोल करता है, आइए वो जानते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी ने बताया वही हम आपके लिए बता रहे हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी। तो मैंने अपनी फसल में इस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए और इसके लिए जो बनजावा होता है, इन दोनों खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी फसल में इसके लिए डाला था। बहुत ही शानदार रिजल्ट हमारी 2022 में इस केमिकल के रहे हैं। दोनों खरपतवार बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो गए थे। इसके अलावा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, एक जंगली पालक जैसा पत्ता होता है इसका, और जो बथुआ होता है, इसके लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। तो यदि हम नाम पढ़ के ही बता देंगे आपके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप वैज्ञानिक नाम आपको नहीं आते होंगे, मुझे नहीं आते हैं तो आपको कैसे आते होंगे। तो सभी को अपने अपने क्षेत्रीय नाम आते हैं, तो आप इमेज देख सकते हैं। और जो मटर जैसा पौधा होता है, जंगली मटर जिसको कहा जाता है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अधिकतर यही खरपतवार गेहूं की फसल में उगते हैं, और इन सभी के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं गेहूं की फसल में। आप जानते हैं किसान भाई, इसका हम घोल कैसे तैयार करें और कैसे इसके लिए स्प्रे करें, क्योंकि कई किसान भाई बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं इसका घोल बनाते समय, तो इसके रिजल्ट हैं जो नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी ने बाकायदा बताया हुआ है कि इसमें आता है 160 ग्राम केमिकल। वो इसमें आता है एक प्रकार से आप गोंद कह सकते हैं, या पत्तियों पर फैलाने वाला सरफेक्टेंट कहा जाता है। जब भी आप दवा को स्प्रे करते हैं तो पत्तियों पर अच्छी तरीके से फैला देता है। इस प्रकार से आपको 160 ग्राम 1 एकड़ के लिए कंपनी बताती है, और हो जाता है। 8 पंप लगते हैं, 20 लीटर का पंप लें आप, चाहे 15 लीटर का, 8 पंप के आसपास आपको लगेंगे, और 160 ग्राम का केमिकल आपको 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस केमिकल को एक गिलास में, मतलब एक बाल्टी में पानी लेना है, 6 गिलास में इस केमिकल को आपको घोल लेना है। उसके बाद में आपको 2 गिलास एक निकलेगा सरफेक्टेंट, तो इसको आपको इसी में डाल देना है। तो 8 गिलास जो घोल है तैयार हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से हिला लेना है, उसके बाद में ही आपको इसको डालना है, और फिर आप 1 गिलास एक पंप में डाल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों आप घोल तैयार कर सकते हैं, और अपनी फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, ज़्यादा घना नहीं करना है, ज़्यादा बिल्ला। इस प्रकार से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी कॉस्ट। तो लगभग अभी जो 2023 में जो इसकी प्राइस है लगभग 550 रुपये के आसपास है मार्केट में। तो हमारे यहाँ पर 550 रुपये में मिल रहा है।
इसके अलावा अन्य कंपनियों को यदि सस्ता मिलता है आपको, तो यह केमिकल आपको देखना है, जो हमने केमिकल बताया वो देखना है, आपके लिए सस्ता मिलता है तो अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से 550 रुपये में 1 एकड़ में आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी खरपतवार हो आपकी फसल में, सब कुछ कंट्रोल आप इससे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूँ की फसल में सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसी प्रकार से खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।